लिखा गया था इस पुस्तक में, तो तब तक तो पर उन्होंने जो उनके साथ जो हुआ उन्होंने इस वचन को लिखा, लेकिन जब पढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन में उतना ही प्रभावशाली होता है। तो जैसे लिखा है कि पहला वचन, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो हमें जब भी इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हमें हर एक बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कितने आशीषित किया है, कि परमेश्वर ने हमें चुना है। ये हमारी इच्छा नहीं थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि किसी भी विश्वासी जन के द्वारा परमेश्वर का ये पवित्र वचन हमारे पास पहुंचा और हमने इस पे विश्वास किया, और विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमें जिस प्रकार से हमें आशीषित किया है, हमारे पूरे घराने को भी आशीषित करता है। और हमें परमेश्वर पिता को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर की और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहे, और परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर पिता ने किस तरीके से हमारे पूरे परिवार को संभाला है। और दूसरा वचन है, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर कितना महिमामय परमेश्वर है, और परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से, परेशानी से बचाता है। जैसे कि हम किसी भी परेशानी में रहते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी चाहिए, और परमेश्वर पिता अपने स्वर्गदूतों को भेज के द्वारा परमेश्वर या तो हमारे दोस्त या पड़ोसी कोई भी हमारी सहायता करते हैं उस परेशानी से, मुसीबत से बाहर निकालने के। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। और मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मतलब कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, प्रार्थना करते, तो परमेश्वर हमें साहस देता है। ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सहारा है और हमें उस विपत्ति से बाहर निकालता है, उस डर से बाहर निकालता है जो हमें विपत्ति से के द्वारा होता है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। तो हमारे पास कोई भी परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं, कहीं हमारी इंसल्ट न हो जाए, और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहती। परमेश्वर हमें लज्जित कभी नहीं करता, हमें ऊंचा उठाता है और अपनी महिमा, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। यानी कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी एक नहीं, दो नहीं, हमारी हर तरह की सब कष्टों से, जितने भी कष्ट होते, परेशानियां होती हैं, हर एक परेशानियों से हमें बाहर निकालते हैं, अपनी महिमा और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। यानी कि परमेश्वर अपने स्वदूतों को भेज करके हमें हर विपत्ति से, हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। लेकिन जब हम अपने बिस्तर पे सो जाते हैं रात के 11 या 12 बजे और फिर 4 बजे उठते हैं या 5 बजे, तो सोते समय भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करता है और हमें हर एक मुसीबत से, हर एक तरह के प्राकृतिक आपदाओं, चाहे वो भूकंप हो या फिर बाढ़ हो या किसी भी परेशानी से हमें बचाते हैं। और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमें परमेश्वर पे पूरा विश्वास करना चाहिए और जांचना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर कितना महान है और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से भले भले काम करता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। यहाँ ये बताया गया है कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हम जब परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को हर एक बातों में धन्यवाद देते, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की से प्रार्थना करें, और प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं और परमेश्वर हमारी हर एक विनतियों को, प्रार्थना को सुनता है और अपने समय अनुसार अपनी अद्भुत रीति के द्वारा उसे पूरा भी करता है। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा।
वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। तो हमें जब परमेश्वर की हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करे, तो हमें अपने जीभ से कभी भी किसी भी किसी का भी मतलब बुराई नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने मुंह से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक लोगों के हमें जितना हो सके हमें भलाई ही करनी चाहिए। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहाँ परमेश्वर का ये वचन कहता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती, यानी कि जो परमेश्वर के पवित्र वचनों को और आज्ञाओं को मानते हैं और उन्हीं आज्ञाओं पे चलते हैं, तो परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनता है। यानी कि जब उनके ऊपर विपत्ति भी आती है तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर भी बहुत अद्भुत रीति के द्वारा देते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यानी ये वचन कहता है कि जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं किसी भी विपत्ति में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन सारी विपत्तियों से, चाहे किसी भी तरह की परेशानी आती है हमारे जीवन में जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं लेकिन परमेश्वर से करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका अद्भुत रीति से उससे छुटकारा भी देते हैं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यानी परमेश्वर, जब हम किसी विपत्ति में, परेशानी में आते हैं तो हमें एकदम टूटा हुआ अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन हमें जितना हो सके परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने सरदूतों के द्वारा हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उसका उत्तर बहुत ही अद्भुत रीति के द्वारा देते हैं और अपनी महिमा, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करते हैं। धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। यहाँ ये वचन कहता है कि एक धर्मी जन, यानी कि परमेश्वर के बताए वचनों पे चलने वाले और अपने आप को जिस तरीके से परमेश्वर पवित्र है उसी प्रकार से हमें भी पवित्र बनते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर पे मतलब धर्मियों पे बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परेशानियां आती तो हैं, लेकिन परमेश्वर का ये वचन कहता है कि वो हर तरह की परेशानियों से उन्हें छुटकारा भी देते हैं। परमेश्वर हमारा पिता छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। यानी कि हम अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं मान लीजिए और हमारा एक्सीडेंट हो भी जाता है, हम गिर भी पड़ते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक हड्डियों की रक्षा करते हैं। परमेश्वर हमारी हड्डी टूटने नहीं पाती और परमेश्वर के स्वदूत हमें उठाते हैं और फिर से खड़ा करते हैं और अपनी महिमा और अपनी गवाही के इस्तेमाल करते हैं। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। मतलब परमेश्वर पिता हमारा रक्षक है, हमारे जीवन में बहुत से अद्भुत काम करते हैं। हमें हमेशा परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमारे साथ अगर सुख मिले तो भी धन्यवाद देना चाहिए और दुख मिले तो भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में दुख डालता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा रहती है कि हम हर एक मुसीबत में, परेशानी में परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, प्रार्थना करें। और प्रार्थना हमारा परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर पिता है। इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से चमत्कार करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत आशीषित करे और मैं चाहूँगी कि आगे